मिलत टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश में पुलिस फायरिंग में अब तक 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुजाहिरीन पर पुलिस ने जो बर्बरियत की है, जो कहर ढाया है, उस पूरे मामले की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से खिताब करते हुए सारी हकीकत बताई। उसकी कुछ वीडियोज़ हम मिलत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। योगेंद्र यादव ने कुछ हकीकत बताई, वो भी हमने आपको बताया है। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशहूर बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर और अदाकार ज़ीशान अय्यूब ने शिरकत की और उन्होंने बॉलीवुड दुनिया की तरफ से बताया कि हम सब इसके ख़िलाफ़ हैं। सीए को सरकार को वापस लेना चाहिए, सरकार को एनपीआर एनआरसी को वापस लेना चाहिए, ये हिंदुस्तान के लोगों की तौहीन है। इसके अलावा उन दोनों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस ने जो बर्बरियत की है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे हालात को तफसील से बताया। सहाफ़ियों के सवाल का उन्होंने जवाब भी दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्वरा भास्कर और ज़ीशान अय्यूब ने क्या कुछ कहा है। ज़ीशान और मैं बतौर नागरिक, बतौर कलाकार आज यहाँ आपके साथ अपनी एक बहुत गहन चिंता लेकर आए हैं। अरे हो गया यार, क्लास मॉनिटर वाले काम भी नहीं कर सकती मैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ बतौर नागरिक, बतौर कलाकार आए हैं। हम दोनों ने उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ हम दोनों ने नहीं बल्कि बम्बई के कई फिल्मों से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, या वो खुद उत्तर प्रदेश से हैं, उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश में हैं, या हमारी फिल्में वहाँ शूट होती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम एक अपील लेकर आए हैं और एक वीडियो है हमारे पास जिसमें हमारे इंडस्ट्री के कुछ साथियों ने भी अपनी बात रखी है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं हमारी ये अपील अंग्रेजी में पढ़ दूंगी पहले, फिर ज़ीशान हिंदी में पढ़ देंगे। We make this appeal as actors who are deeply disturbed about the more recent developments in Uttar Pradesh related to the protests against the passage of the Citizenship Amendment Act. For all of us, UP is special. Some of us trace our family roots. जी मैं यही जो है हिंदी में पढ़ देता हूँ। हम सभी लोग यहाँ अभिनेता के तौर पर सरकार से अपील करना चाहते हैं कि नागरिकता कानून के विरोध में जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसने हम सबको अंदर से हिला कर रख दिया है। हम सबके लिए उत्तर प्रदेश खास है। कई लोगों की परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। हम में से कईयों ने हमारी फिल्मों के लिए वहां पर काम किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी फिल्मों में जब हम भारत की कल्पना करते हैं तो उस समय हमेशा उत्तर प्रदेश की विरासत, उसका इतिहास, उसकी विभिन्नता इत्यादि केंद्र में होता है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश से ही हम भारत की परिभाषा करते हैं। सीए ने खुद कई सारे विरोधाभास को जन्म दिया है, लेकिन किसी के नागरिकता कानून पर उसकी राय के परे एक बात जो सबसे मूलभूत है, जिस पर हम और आप सभी सहमत होंगे, कि इस देश का संविधान हर नागरिक को शांति से विरोध करने की इजाजत देता है और कानून के दायरे में रहकर सरकार का काम है ठीक ढंग से उस विरोध में सहयोग दें, उचित कार्यवाही करें और सिर्फ भारत में देश के न्यायालय का काम है कि वो सही और गलत का फैसला करे और जो भी दोषी है उसे दंडित करे। हमें लगता है कि इन सभी सिद्धांतों को ताक पर रखकर सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हमारे मूल अधिकारों जैसे जीने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार, हमारे विरोध करने के अधिकार इत्यादि हमसे छीन लिए और पूरे राज्य को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम आप सबका ध्यान उत्तर प्रदेश के हालात के कुछ चुनिंदा बातों पर आकर्षित करना चाहेंगे, जैसे पुलिस गोलीबारी में इंसानों की मरने की संख्या, पुलिस बल का प्रयोग, एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, और सरकार के आला नेताओं के विवादास्पद बयान। इस बात के भी सबूत हैं कि सुरक्षा कर्मियों की कार्यवाही में हत्याओं का पता लगाया जा सकता है। कई और नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं।
हम हत्याओं की निंदा करते हैं और सभी पीड़ितों के लिए तुरंत न्याय की मांग करते हैं। अगर हम इन्हीं की गोदी मीडिया को माने तो अब तक 18 जाने जा चुके हैं, वो नंबर चेंज हो रहा है, जैसे स्वरा ने भी बोला, और उनमें से ज्यादातर पुलिस की गोलियों से जाने गई हैं। कानून में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए कुछ खास प्रक्रिया बनाई गई है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नियमों और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हमारी आवाज में ठीक से अधिक किसी की आवाज आ रही है। अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को बंदी बनाया जा रहा है। पुलिस द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग करते हुए कई वीडियो हैं जो मन को विचलित करते हैं। सच में वीडियो हमें अंदर से हिला देने वाला है। निहत्थे नागरिकों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको पीटना, उनको बंदी बनाना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने अधिकारों को उपयोग कर रहे हैं, कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो भी कानून तोड़ेगा उनसे बदला लिया जाएगा। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन इस प्रकार का भड़काऊ आदेश जो कि कानून संगत नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट शटडाउन मौलिक अधिकार की त्रासदी का एक और उदाहरण है और इससे प्रभावित नागरिकों को गंभीर असुविधा हुई है। हम एक समूह के रूप में हिंसा या बर्बरता के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। हम वास्तव में इसकी निंदा करते हैं और मानते हैं कि अगर किसी ने हिंसा की है तो उन्हें संबंधित कानून के तहत दर्ज किया जाना चाहिए और उचित कानूनी प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। लेकिन हम शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने वाले नागरिकों के अधिकार का समर्थन करते हैं। ये पवित्र अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। यूपी में इस पर अंकुश लगाया गया है। हम भारतीय अदालतों से आग्रह करते हैं कि यूपी में जो कुछ हुआ है उसका स्वतः संज्ञान लें और अनुरोध करें कि जीवन और अंग की क्षति और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की न्यायिक जांच की जाए। संबंधित नागरिकों के रूप में हम भारत के संविधान के पत्र और भावना के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस तरह के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए अहिंसा के गांधीवादी तरीके को अपनाते हैं। धन्यवाद। एक वीडियो था जो शायद चल नहीं रहा है, बट जब तक वो करें तब तक मैं बस ये नाम बताना चाहूँगी जिन्होंने ये वीडियो बाइट दिया था इस अपील की मांग करते हुए कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी जो न्याय तंत्र है, हमारा जो जुडिशरी है, उसकी सो मोटो कोग्निसेंस लेते हुए एक जांच इंस्टीट्यूट करे, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करे। उसमें जब वीडियो आएगा आप देखेंगे, अनुराग कश्यप जी, विक्रमादित्य मोटवानी जी, मल्लिका दुआ, कुबरा सेठ, कोंकणा सेन, अपर्णा सेन जी, कोई शायद नाम मैं भूल रही हूँ, बट इन लोगों के हमारे पास वीडियोस हैं। होपफुली वो चला पाएंगे हम। तब तक हाँ, कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप लेंगे। मैम, हिंसा में आपने कहा कि स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट सड़कों पे उतरे थे उनको मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं करने दिया, लेकिन पुलिस ने तब तक तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जब तक उनकी तरफ से कुछ, जैसे उन्होंने गोलीबारी की है पुलिस के ऊपर और पत्थरबाजी की है। शुरुआत तो मैम उधर से ही की गई है। आपको अच्छे से पता होगा 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 57 जो पुलिसकर्मी थे वो बुलेट से घायल हुए। आप बताइए, आप कितने ज़्यादा पुलिस वाले इंजर्ड हुए? शुरुआत तो उन्हीं की तरफ से की गई थी जो प्रदर्शन कर रहे थे। आप अव्वल तो आपका डेटा कहाँ से आ रहा है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप जो नंबर्स बोल रही हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कितना विश्वास करूँ उनका। आपने हमारी स्टेटमेंट में भी सुना होगा, आपने हमारी स्टेटमेंट में भी सुना होगा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा को कंडोन माने उसको माफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से, तो अगर यूपी में जिस
जो प्रोटेस्टर्स थे, जो विरोधी थे, उन्होंने जो पथराव किया वो गलत था, लेकिन वो जो गलती है उसका कानून के हिसाब से उस पे एक्शन लिया जाना चाहिए, ना कि अपनी खुद की एक काल्पनिक बदले के प्लान से। दिक्कत यूपी में ये हो रही है कि कानून व्यवस्था के अनुसार जो भी हिंसक विरोधी थे उनके साथ बर्ताव नहीं किया जा रहा है। हो ये रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये वीडियोस में रिकॉर्डेड है, हो ये रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कुछ ज्यादा ही बर्बरता से न सिर्फ जो हिंसक विरोधी थे, जिनका हमें पता नहीं कौन थे क्या थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो आम मुसलमान नागरिक है उनके ऊपर भी हिंसा बरसा रहे हैं। आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, काफी सारे नंबर्स आप बोल रही हैं। घरों में घुस के वो लोगों को पीट रहे हैं, घरों में घुस के वो चीजें तोड़ रहे हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, गाड़ियां, दुकानें तोड़ रहे हैं। वो वीडियो पे दिखाई पड़ रहा है कि वो चिल्ला रहे हैं कि शूट द प्रोटेस्टर्स। एक ऑडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था एसपी बिजनौर का, जहां बहुत ही उत्तेजित किस्म की वो बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी समाज में कानून की एक ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है? बिजनौर की आप बात कर रहे हैं, मैं मेरा जवाब सुन लीजिए आप, मेरा जवाब सुन लीजिए आप। कानून और दंगाई और पुलिस में फर्क होना चाहिए मैडम। दंगाई और पुलिस में फर्क होना चाहिए। वीडियो आ गया, तब तक पहले वीडियो देख लेते हैं प्लीज, एक मिनट। भैया तो आप बताइए हमें कि क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि इतना स्पष्ट है कि अब आपको भी दिख रहा है, जितने लोग बैठे हैं सबको ही पता है। मतलब आप भी लोगों ने अमित शाह जी के भी बयान भी चलाए हैं, मोदी जी की स्पीच भी चलाई है, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। मैं क्या कमेंट करूँ इसमें, बताइए। सौरभ में सवाल उठाया ये जा रहा है कि बॉलीवुड भी इस मामले में मदद कर देते हैं आपकी। एक एक करके लोग सवाल करें प्लीज, आप कर लीजिए अपना। मैं जावेद हूँ न्यूज़ 18 से। ये भी सवाल उठ रहा है कि बॉलीवुड भी बटा हुआ है, जो कुछ कलाकार हैं बोले ही नहीं है, सलमान खान और शाहरुख खान, इस मामले पर अभी तक उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। क्या लगता है कि आप लोग बटे हुए हैं बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, और इस पर क्या कहना है कि उनको भी अपनी बात इस पर कम से कम रखनी चाहिए? ऐड कर देता हूँ, जावेद के सवाल में ऐड कर देता हूँ। सौरभ एनडीटीवी से। क्या किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे यार ऐसे मत करो। मैं सौरभ मैं ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ जावेद के सवाल पे ऐड कर देता हूँ। एक सवाल पूरा होने दीजिए। मैं सौरभ एनडीटीवी से जावेद के सवाल में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि तमाम जो बॉलीवुड कलाकार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और ट्विटर पे तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको टैग करके, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, और उनसे वो पूछ रहे हैं कि वो अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। तो क्या आप लोग भी यहाँ से अपील करेंगे, या फिर जो जावेद का सवाल है कि बॉलीवुड क्योंकि वो आइकन है, उनके कुछ बोलने से शायद कुछ फर्क पड़े, आपको ऐसा लगता है? सब देखिए, इसके बारे में ना मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ इस चीज को लेके। मतलब ये ना बड़ा थकाने वाला, बड़ा कई बार ह्यूमिलेटिंग भी हो जाता है ये सवाल, क्योंकि इतने लोग, जैसे अभी इन्होंने वीडियो के भी लोगों के नाम बताए, पर आप लोगों का ध्यान ही नहीं है उन लोगों पे, ठीक है? जो लोग बोल रहे हैं आप उनको हर बार, मतलब मैं अभी प्रोटेस्ट में भी गया था, वहां पे भी कई जगह पे लोग आके सवाल पूछ रहे थे, तो मेरा हमेशा कहना है कि जो सड़क पे अभी जैसे कोटा में कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख लोग थे, यहाँ पे बंबई में हमने जब किया था तब 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंबई में पहुंचे हुए थे। तो ये सवाल जो है ना, ये अपने आप में उन सब की को बड़ा छोटा दिखाता है। जो इतने लोग हिंदुस्तान में सड़क पे उतरे हुए हैं, आप लोग उन पे आप ध्यान ही नहीं देते। आपके लिए ना कुछ 4 नाम हैं, और मैं वही बोल रहा हूँ भाई, जिनको बोलना है वो बोल रहे हैं, जिनको नहीं बोलना है वो नहीं बोल रहे। इस पूरे इशू को आप एक अलग मोड़ क्यों दे रहे हैं कि बॉलीवुड इंपॉर्टेंट नहीं है साहब इस टाइम। यकीन मानिए, देश के लिए भी ज्यादा बड़े सवाल है सामने। अभी कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है से ज्यादा क्या बोला जा रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, वो ज्यादा जरूरी है। आई थिंक हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। सरा मैम, और आपने किसी ने आइकॉन की बात करी, क्या इस देश में हमारे प्रधानमंत्री से बड़े आइकॉन हैं क्या कोई? सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी से बड़े कोई हैं? तो सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? बॉलीवुड देश नहीं चलाता है। इसीलिए ऐड है, जब यूपी के डीजीपी अपील कर रहे हैं शांति की, कि शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को भंग मत करिए,
तमाम जगह कहा जा रहा है, फिर भी ऐसे ऐसे सवाल, कारतूस 35 हथियार मिलते हैं, पुलिस को घेर कर पत्थरबाजी की जा रही है, इस पर क्या आपका कहना है? आपने ये वीडियो तो बनाई है, काश आप उन पुलिसकर्मियों से भी मिल रहे हैं जिनकी तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पर भी। देखिए सर, I have to add on this, कुछ उसमें ऐसे लोग थे जो केवल वायलेंस भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए उसमें घुसे, उनका ना प्रोटेस्ट से लेना देना था ना इन सब चीज़ों से। क्या आप इस तरीके से उनका अगर आप फेवर कर रहे हैं तो उनको और बढ़ावा मिलेगा? देखिए मैम, ये फेवर शब्द ना ये शोभा नहीं देते हैं ऐसे शब्द, ठीक है ना। इसका यही मतलब है कि हम फालतू में यहाँ पढ़ रहे थे और आप सुन नहीं रहे थे, ठीक है। बहुत क्लियरली बार बार ऐसे लोग थे जो केवल सुन लो दीदी, ये बार बार कह रहे हैं कि जो कानून तोड़ेगा, कानून व्यवस्था में उसके लिए जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो की जानी चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने पुलिस पे पथराव किया है, इन्वेस्टिगेट करिए, सबूत ढूंढिए और कानून के तहत जो भी सजा मिलनी चाहिए दीजिए। अपने मन से बदले की भावना की कोई फिल्मी सी कहानी बना के फिर वो सब करना मत शुरू करिए। दिक्कत ये है उत्तर प्रदेश में कि ये हो रहा है, ठीक है। कानून के दायरे से बाहर कानून के जो रखवाले हैं वो जा रहे हैं। आपने 300 घायल पुलिस अफसरों और किसी ने 300 कहा, और मुझे नहीं पता कि ये नंबर्स जो हैं इन पे मतलब ये मुझे लगता है कि दिक्कत ये कि न्यूज़ इतने सारे अलग अलग सोर्सेज से आ रही है कि हमें अब नागरिक होने के नाते ना हमें समझ नहीं आ रहा किस पे विश्वास करें। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इस पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आपने फोटोज की बात की, आपको पता है उसमें से कितने फोटोज फेक निकले थे? मतलब फेक मतलब अलग अलग पिछले सालों के फोटोज थे, अलग अलग जगहों के फोटोज थे। तो वही हम आपको कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही मर्की है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन अफसर की आप बात कर रहे थे उन्हें सबसे पहले तो अपने खुद के फोर्स से अपील करनी चाहिए। शांति की अपील उत्तर प्रदेश की पुलिस से की जानी चाहिए। और इसके पहले आई होप आप यहाँ थे जब फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने आंसर्स दिए थे, इन्होंने क्या पाया है? मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, कानून के रखवाले भी नहीं, ठीक है। कल अरुंधति राव जी ने कहा, मैम कल अरुंधति राव जी ने कहा, I just want to ask you one question. You have written in your letter that the police should conduct an inquiry, the government should conduct an inquiry. What is your view of the judiciary right now? Because we are looking at very few instances of suo motu cognizances being taken by commissions of the minority as well, and even the judiciary right now has not really stepped up to help the people who are in distress in all these districts in UP. What is your view of the judiciary? No, we have a very urgent appeal to the judiciary that they must take suo motu cognizance of what is going on, because what the reports that are coming from UP are very, very alarming. I mean, yesterday there was a report that said that children are allegedly being tortured. There is an 8-year-old child has died amongst the 18 or 21, आज 21 कह रहे थे कुछ TV channels, people who have died. There's an 8-year-old child in that. There is a 70-year-old man who's been beaten up inside his house. There are women in Muzaffarnagar who have alleged that उनको iron के rod से मारा गया था। तो ये तो मतलब ये तो बिल्कुल ही किसी भी मतलब किसी भी नजरिए से ये ठीक नहीं है। न्याय की किसी भी परिभाषा के मुताबिक ये ठीक नहीं है। सो मुझे लगता है कि बहुत अर्जेंट जरूरत है कि जो न्याय तंत्र है इस देश का वो suo motu cognizance ले। आप मतलब भारत की सबसे it's the most populous state of India. I mean, we cannot have a state where there is a situation of terror like this and we don't know what is going on because there is no communication. मैम कल अरुंधति राव जी ने कहा कि एनपीआर में particular question about the celebrities, about the top cream of the Bollywood coming out. Now, in the world of social activism, when you refer to the top cream, you would include names like Yogendra Yadav and Kavita Krishnan. Why I'm giving that example is because of the influence and the kind of work done on the ground. When you talk about the influence, the top 3 stars, Shah Rukh Khan, Salman Khan and Aamir Khan, they have huge influence, particularly on the community which is facing the rat tear.
I want to know your personal opinion. Are you disappointed that the top cream of the Bollywood isn't that good? आप हमें हमारी औकात बता रहे हैं? तो उसी वजह से तो औकात होगी ना कि भैया आपकी कोई औकात नहीं, आप बोले जा रहे हो, पर जिनकी औकात है वो नहीं बोल रहे। ₹250 लोग आए थे, टीवी मीडिया वाले, सबको ये दावत दी गई थी, स्पेशल डिनर किया गया था, सेल्फीज दिखाई गई थी। उन 250 में से बड़े ही मतलब शर्म की बात कहूँ या मैं क्या कहूँ, आपका व्यू क्या है कि उस 250 या 252 लोग थे गालिबन, उसमें से कोई भी कम आउट नहीं हुआ। जो लोग वहाँ पे शामिल हुए थे कि हम इस साल में महात्मा गांधी को मतलब महात्मा गांधी का 150 ईयर को सेलिब्रेट करेंगे, शांति की बात करेंगे, ये करेंगे, उनमें से कोई भी नहीं आया वो मतलब निकल के। डोंट यू थिंक दैट इज द ड्वेल स्टेट? मतलब वहाँ पर वो आप महात्मा गांधी की बात पे जमा हो जाते हैं। This was the last मैं एक सबसे पहली बात वही बोलूंगा, आप लोग ना मतलब हम वहाँ पे काम करते हैं, शायद हम ना इतने परेशान नहीं है बॉलीवुड को लेके, आप लोग ना बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस टाइम ना उत्तर प्रदेश ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है साहब। कौन गया था फोटो खिंचवाने, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, ये प्रॉब्लम यही है ना। बात को कहीं से भी घुमा के एक अलग बात निकल आती है। भाई नहीं बोल रहे, आपको जब अगली बार साहब मौका मिले, आपको आप जाइएगा, आप इन तीनों खान्स के गिरबान पकड़ के पूछेगा क्यों नहीं बोला था, या फिर तारीफ करिएगा। आपने क्यों बिना बात की, जो आदमी बोलने आ रहा है हमारी फील्ड से, जो आदमी बोलने आ रहा है उस आदमी को आप स्पोक्स पर्सन क्यों बना रहे हो बॉलीवुड का? आपको क्यों इसके अंदर से कंट्रोवर्सी निकालनी है कि अरे इसने उस एक्टर के बारे में ये बोल दिया, 4 खबरें छापनी है? उत्तर प्रदेश के बारे में छापिए ना, जो हालत है वहां पे, जो उसके वहां से वीडियोस आ रहे हैं, जो लोगों के साथ हो रहा है, उसके बारे में छापिए ना। आपको हर बार बात को घुमाना है, हर बार इधर उधर की बात करनी है। भाई मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। स्वरा यहाँ बैठी है, जितने लोग आए हैं मैं उनकी सबको दाद देता हूँ, सबकी तारीफ करता हूँ कि वो लोग निकल के आए और अपनी बात रख रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है जिन लोगों ने नहीं बोला उन लोगों से। सरा, कल अरुंधति रॉय जी ने कहा कि जब एनपीआर का डेटा आपसे लेने के लिए आए तो आप अपना गलत नाम बोल देना, 7 SCR एड्रेस लिख देना। आप इस पे क्या बोलेंगे? स्वरा कल